दिल्ली का वो अंतिम हिंदू सम्राट जिनका अनोखी प्रेम कहानी ने भारतीय इतिहास को बदल दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में कई अमर प्रेम कहानियां हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाता है। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी भी इन्हीं में से एक थी। दरअसल इनकी प्रेम कहानी ने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। संयोगिता को तिलोत्तमा, कांतिमती, संयुक्ता नामों से भी जाना जाता है। जयचंद और पृथ्वीराज चौहान शत्रु माने जाते थे। दरअसल एक बार कन्नौज राज्य में एक नामी चित्रकार आया हुआ था। उसके पास कई राजा और रानियों की तस्वीरें थी। उन सभी तस्वीरों में से एक तस्वीर पर कन्नौज की लड़कियां मोहित हो गई थी। ये तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि राजकुमार पृथ्वीराज की थी। इसके बाद कन्नौज में पृथ्वीराज की खूबसूरती की चर्चा होने लगी। कुछ समय बाद यह बात संयुक्ता के कानों तक भी पहुंच गई। राजकुमारी संयुक्ता भी देखना चाहती थी कि आखिर वो कौन राजकुमार हैं जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। इसके बाद संयुक्ता ने चित्रकार से कहकर पृथ्वीराज चौहान की तस्वीर एक उनके कमरे में रखने को कहा। तस्वीर देखने के लिए संयुक्ता अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही कमरे में गई, वो उस तस्वीर को देखते ही रह गई। संयुक्ता ने जैसा सोचा था, पृथ्वीराज उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थे। राजकुमारी संयुक्ता ने ये जानते हुए भी कि पृथ्वीराज चौहान उनके पिता जयचंद के सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उन्हें दिल दे बैठी। चित्रकार जब कन्नौज छोड़कर दिल्ली पहुंचा तो उसके पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता की तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखते ही पृथ्वीराज भी संयुक्ता की खूबसूरती के कायल हो गए। कुछ समय बाद पृथ्वीराज ने अपने दिल की बात राजकुमारी संयुक्ता तक पहुंचाई। संयुक्ता ने भी उनके प्रेम प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इसके बाद उनके बीच संदेश का आदान प्रदान होने लगा। इसी बीच जब राजा जयचंद को उनकी प्रेम कहानी का पता चला तो उन्होंने बिना समय गंवाए संयुक्ता के स्वयंवर की घोषणा कर दी। संयुक्ता के स्वयंवर के लिए राजा जयचंद ने देश भर के कई राजा महाराजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को स्वयंवर में नहीं बुलाया। संयुक्ता को जब स्वयंवर की खबर लगी तो खुद ही पृथ्वीराज को चिट्ठी लिखकर उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। जवाब में पृथ्वीराज ने भी भरोसा दिलाया कि वो स्वयंवर में जरूर आएंगे। स्वयंवर के लिए देश भर के कई राजकुमार कन्नौज पहुंच चुके थे। राजकुमारी संयुक्ता जब स्वयंवर स्थल पर पहुंची तो उनकी नजरें सिर्फ पृथ्वीराज को ही खोज रही थी, लेकिन पृथ्वीराज उन्हें कहीं नजर नहीं आए। इसके बाद राजकुमारी तमाम राजकुमारों को ठुकराते हुए मुख्य द्वार पर रखे पृथ्वीराज के पुतले के पास पहुंची और माला पुतले के गले में डाल दी। माला पहनाते ही पुतले के पीछे से पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता के सामने प्रकट हो गए। पृथ्वीराज चौहान को देखकर सभी राजकुमार हैरान रह गए और राजा जयचंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयचंद ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया जाए, लेकिन सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले पृथ्वीराज चौहान संयुक्ता को लेकर राज्य से भाग निकले। पृथ्वीराज चौहान के इस फैसले से जयचंद खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मुगल सम्राट मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा दुश्मन था। गौरी से हाथ मिलाने के बाद राजा जयचंद ने दिल्ली पर हमला कर दिया। फिर जो हुआ वो आज भी इतिहास है। इतिहासकारों का कहना है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया था। गोरी ने हार के बाद हर बार पृथ्वीराज के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी थी और पृथ्वीराज ने उसे छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, ये लव स्टोरी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसे ही ऐतिहासिक इंटरेस्टिंग कहानी के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।